हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंचकुला में पंचायत सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं को एक साथ कई नायाब सौगातें दी। सीएम ने 2400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। वहीं प्रदेश की 1861 ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान के तौर पर एक क्लिक से 118 करोड़ 47 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचायती राज प्रतिनिधियों की पेंशन में बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं को एक साथ कई नायाब सौगातें देकर खूब वाहवाही बटोरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा, सभी सरपंच अपने अपने गांव के विकास के लिए कार्य करवाने के लिए रोड मैप बनाएं। धन की कतई कमी नहीं रहने दी जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि वो पंचायत में प्रस्ताव पास करके अपने क्षेत्र के विधायकों को भेजें, बिना रोक टोक काम करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में न केवल बढ़ोतरी की है बल्कि उनको पेंशन देना भी शुरू किया। हमारा और आपका नाता उंगली और नाखून का नाता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जिला परिषद अध्यक्ष की पेंशन 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए की गई। उपाध्यक्ष की पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया। पंचायत समिति अध्यक्ष की पेंशन 1500 रुपए से बढ़ाकर 2250 रुपए की गई। उपाध्यक्ष की पेंशन को 750 रुपए से बढ़ाकर 1125 रुपए किया गया। सरपंच की पेंशन भी 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरपंचों की जो भी उचित मांगे और भी होंगी उन पर भी विचार किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, पंचायती भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, जिनकी मजबूती में ही नए भारत की समृद्धि निहित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो पंचायतें हमारी भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा करते हैं कि जिनकी मजबूती में ही नए समृद्ध भारत की हम परिकल्पना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व की सरकारों के साथ वर्तमान सरकार की तुलना करते हुए ये बताया कि वर्ष 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान 600 करोड़ रुपए था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुदान बढ़ाकर 2968 करोड़ रुपए किया। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 7276.77 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पहले की सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान 1898.48 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी। 2014 में 600 करोड़ रुपए का पंचायतों का बजट था। 2024 के अंदर 7500 करोड़ रुपए का हो गया। ये अंतर इस सरकार के अंदर विकास कार्यों का दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी एक सोच है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है और उस विकसित राष्ट्र को लेकर के जो ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य हमारे सामने है। सीएम ने 2400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भी घोषणा की। 900 करोड़ रुपए गांव और शहरी क्षेत्र के लिए, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग की चौपाल की मरम्मत के लिए भी प्रावधान। मरम्मत और अधूरी पड़ी चौपालों को पूरा करने के लिए 118.47 करोड़ रुपए का प्रावधान। सीएम नायब सिंह सैनी ने सरपंचों को प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में साथ देने का आह्वान करते हुए कहा कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को पूरा करने के लिए ही हरियाणा की सरकार ने सरपंचों को पंचायत के माध्यम से बिना टेंडर के काम करवाने की लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, बदलती तकनीक को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हर ग्राम पंचायत में एक कंप्यूटर ऑपरेटर देने का निर्णय लिया है, ताकि सरपंचों को अपने हिसाब किताब में आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और समारोहों के अवसर पर अपने क्षेत्राधिकार में जिला परिषद के अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष और ग्राम पंचायतों के सरपंचों के प्रोटोकॉल का प्रावधान किया। अब जिला परिषद का चेयरमैन डीसी और एसपी के साथ कुर्सी पर बैठेगा। ब्लॉक समिति के चेयरमैन को एडीसी और सीजीएम के साथ सरपंचों को भी सम्मान देने के लिए प्रोटोकॉल लिस्ट में पहली बार शामिल किया गया। पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर भी आप लोगों के पास रहेंगे, ताकि जो हमारी पंचायतें हैं
वो हाई टेक रहें, आईटी में सक्षम हो, उसको लेकर के भी हमने इसके अंदर कार्य किया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भागीदारी देने के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो रहा है और यही वजह है कि हरियाणा वासी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।